आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। क्या उत्पत्ति 1 और 2 के बीच कुछ हुआ था? क्या स्वर्ग में किसी महान विद्रोह ने संपूर्ण सृष्टि को बदल दिया? क्या लूसीफर के पतन ने पृथ्वी को सुनसान और उजाड़ बना दिया था? और क्या डायनासोर उस प्राचीन संसार के अवशेष हैं? आज हम बाइबल के कुछ रहस्य शब्दों की खोज करेंगे और इस सिद्धांत की जांच करेंगे जिसे बहुत से लोग गैप थ्योरी के नाम से जानते हैं। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। और आज हम जानते हैं परमेश्वर के वचन से उत्पत्ति 1 और 2 के बीच जो क्या कुछ हुआ था। परमेश्वर के वचन से गहराई से जानेंगे कि इसमें क्या घटना घटी थी। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति 1 का 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, धरती को बना दिया था, मतलब कि बना चुका था धरती को। उसके बाद हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 1 की 2 में। और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधकार था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। यहाँ देखते हैं हम परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाया। और दूसरी बार जब हम उत्पत्ति 2 में पढ़ते हैं, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़े थे, यानी कि परमेश्वर ने धरती को हरा भरा बनाया था। उसके बाद बेडोल और सुनसान क्यों पड़ी थी, इसका हम ये रहस्य जानेंगे। यदि हम यशाया 45:18 में पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसे स्थिर किया, उसने उसे सुना, रहने के लिए नहीं वरन बसने के लिए रचा। वह ये कहता है, मैं ही यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं। परमेश्वर ने यहाँ देखते हैं यशाया 45:18 में साफ बता रहा है कि परमेश्वर ने धरती को जो बनाया था वो रहने के लिए बनाए थे, यानी कि उजाड़ के लिए नहीं बनाए थे। इसमें लिखा है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने स्थिर किया, उसने सूना रहने के लिए, यानी कि वीरान रहने के लिए नहीं बनाया। यहाँ कुछ घटना घटी थी, वो घटना का हम इसे मालूम करना है कि क्या घटना घटी थी, कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान क्यों पड़ी थी। तो सबसे पहले देखते हैं आयु 38 में 7 में, जब भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर के पुत्र, जो स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने पुत्र बोला है, यानी कि जय जयकार करते थे। जब परमेश्वर जब धरती को बना रहा था तो परमेश्वर ने उसी के आगे ये एक बताया। परमेश्वर ने सभी स्वर्गदूतों को पता है और उसे लूसीफर को भी पता था। जब वो लूसीफर, यानी कि वो शैतान नहीं था, वो भी परमेश्वर की प्रार्थना किया करता था। तो इसी तरह परमेश्वर ने पृथ्वी को जो बनाया था वो रहने के लिए स्थान बनाया था, यानी कि मनुष्यों के लिए स्थान बनाया था। स्वर्गदूतों को सभी को पता है, लूसीफर को भी ये भी पता था कि मनुष्य की उत्पत्ति की गई है, धरती पे वो वास करेगा, वहाँ वो रहेगा। आयु 2 की 1 में, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर के पुत्र यहोवा के सामने उपस्थित होने को आए, यानी कि स्वर्गदूतों की बात हो रही है कि स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सामने उपस्थित होने के लिए आए और शैतान भी उनके बीच यहोवा के सामने उपस्थित होने को आया। ये जो स्थान है एक स्वर्गीय स्थान है, यानी कि परमेश्वर जहाँ रहता है वहाँ का स्थान है। और उसी के बीच ये शैतान भी आया। शैतान क्यों आया, किस लिए आया, वो हम आगे देखते हैं। ये इसलिए आया कि आयुब जो था परमेश्वर का खरा मनुष्य था, यानी कि अच्छा भक्त था। वो परमेश्वर की स्तुति, आराधना और विश्वासी योग्य प्रार्थना करता था। आयु 2 की 1 में आप पढ़ लेना कि आयु के बारे में शैतान ने क्या कहा। यहाँ परमेश्वर और शैतान के बीच कुछ बातें हुई थी, वो हम आयु के 2 की 1 से लेके कुछ वचनों में हम पढ़ सकते हैं। आगे हम देखते हैं यहेजकेल 28 की 13 में, तो परमेश्वर की वाटिका में था, तेरे पास हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थर थे, मणके, पुखराज, हीरा, फिरोजी, सुलेमानी, यशब, नीलम, लाल मणि और पन्ना, तेरे डफ और बांसुरियों की कारीगरी सोने में जड़ी हुई थी। जिस दिन तू सृजा गया उसी दिन वह भी तेरे लिए त्यागे गए। परमेश्वर ने जब लूसीफर को बनाया, एक अच्छा स्वर्गदूत बनाया था, मतलब कि बहुत ही
सुंदर फरिश्ता था और उसी के लिए ये सोने जेवरात, सुलेमानी पन्ना, ये सारा कुछ लाल मणि, ये सारा कुछ उसके लिए बनाया था ताकि वो इसे पहने। और ये धरती पर आया जाया करता था। जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया तब लूसीफर को भी पता था, और क्योंकि हम पुराने नियम में पढ़ लेते हैं कि कुछ स्वर्गदूत है जो धरती पर आया जाया करते थे, क्योंकि उस टाइम मनुष्य नहीं था जब धरती को बनाया गया था, जब मनुष्य की उत्पत्ति नहीं की। उत्पत्ति में 2 के 7 में पढ़ते हैं जब परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को बनाया था, तब हम देखते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति गई है। उससे पहले क्या था कि स्वर्गदूत जो आया जाया करते थे। इसके लिए हम पढ़ते हैं यशायाह 14:12 से लेके 15 तक। हे भोर के चमकने वाले तारे, वह प्रभात के पुत्र, तू क्यों आकाश से गिर पड़ा? तू जो जातियों को निर्बल करता था, तू क्यों कर भूमि पर गिरा दिया गया? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सब पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों और ऊंचाइयों से भी ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधलोक के गड्ढे की तरह गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर ने शैतान के बारे में क्या बोला है। हे भोर के चमकने वाले तारे, यानी कि परमेश्वर का जो स्वर्गदूत था, अच्छा स्वर्गदूत था, जब वो शैतान नहीं बना था तब परमेश्वर की प्रार्थना क्या करता है। उसके मन में ये विचार आए कि मैं परमेश्वर से ऊपर हो जाऊं, उससे अधिकार रखूं, उससे ऊपर भी, और परमेश्वर के समान बन जाऊं। इसलिए उसने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया और स्वर्ग के बीच लड़ाई की, परमेश्वर के खिलाफ लड़ाई की, क्योंकि वो अधिकार चाहता था। आगे हम देखते हैं, इसका वर्णन हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग के बीच क्या हुआ था। प्रकाशित वाक्य 12:4 में उसकी पूंछ ने आकाश के तारों में से 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया, और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जनने पर थी खड़ा रहा कि जब वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। हम कुछ पाठ को देखेंगे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों में से 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। जब हम देखते हैं कि यहाँ पढ़ते हैं कि परमेश्वर के खिलाफ शैतान ने एक बहुत विद्रोह किया, बहुत बड़ी मतलब कि बगावत शुरू की स्वर्ग के बीच, तो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया। जब वो निकाले गए तो एक मतलब कि काफ़ी 1/3 स्वर्ग दूतों की धरती पर आ गिरी। धरती पे जब ये गिर रहे थे तो उसी टाइम, यानी कि जब पृथ्वी को बनाया गया था, पृथ्वी को जब बनाया गया था उसी वक्त ये गिराए गए थे, जिस टाइम पृथ्वी हरी भरी थी। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि डायनासोर, जो बड़े बड़े जानवर जो डायनासोर बनाए थे, वो भी इसने सारे धरती को उथल पुथल कर दिए। यानी कि कुछ दूतों ने भी आकर उसमें गड़बड़ की और लूसीफर ने भी गड़बड़ की और पृथ्वी को एक उजाड़ बना दिया। जहाँ हम उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने धरती को बनाया, और 2 में पढ़ते हैं कि पृथ्वी वीरान और सुनसान पड़ी थी। सुनसान इसी कारण पड़ी थी क्योंकि जो दूत गिराए गए थे वो धरती वीरान कर दिया, मतलब कि उथल पुथल कर दिया। उत्पत्ति 1:2 में पृथ्वी बिडोल और सुनसान पड़ी थी, यानी कि वो धरती का अधिकार चाहता था कि मुझे अब धरती का अधिकार ही चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में से निकाल दिया गया हूँ। इसलिए उसने कुछ देर तक इंतज़ार किया, क्योंकि वो मनुष्य का इंतज़ार करना चाहता था, यानी कि उसमें पाप में गिराए। आगे हम देखते हैं उत्पत्ति 1:4 से लेकर 31 तक पढ़ लेना कि उसको कैसे परमेश्वर ने धरती को फिर से दोबारा बनाया। परमेश्वर ने प्रकाश, आकाश, पृथ्वी, समुंदर, घास, पौधे, वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा, तारे, मछलियाँ, पक्षी, पशु और अंत में मनुष्य को बनाया। यानी कि अंत में मनुष्य को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि उसकी सारी सृष्टि बहुत अच्छी है। जब परमेश्वर ने सभी पूरी धरती को जो वीरान थी, फिर परमेश्वर ने इस धरती को फिर संवारा, धरती को हरा भरा बना दिया और जानवर बना दिए। क्योंकि पृथ्वी जो पहले परमेश्वर ने बनाई थी उसने शैतान ने नष्ट कर दी। का जो प्रकाश जो आपने जाना कि पृथ्वी सुनसान क्यों थी और किस लिए थी। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय मसीह की।